जम्मू शहर में हुआ राजस्थान ग्रामीण गौरव अवार्ड समारोह। हेल्पिंग हैंड सोसाइटी के बैनर तले हुआ कार्यक्रम। राजस्थान की 45 प्रतिभाओं को किया सम्मानित। अवार्ड समारोह को लेकर मशहूर हस्तियों ने कही ये बात। ये सम्मान समारोह करके मुझे लगता है कि जो देश के लिए और समाज के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें बहुत हौसला मिलेगा और भी बहुत लोगों को प्रेरणा मिलेगी कुछ अच्छा करने, अपने देश के लिए करने। अगर हमें ये ज़िंदगी मिलती है तो मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि अगर देश के लिए कुछ नहीं कर रहा तो व्यर्थ है ये ज़िंदगी। मुझे लगता है कि अगर मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं यहाँ पर नहीं होती। पेरेंट्स का सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। उसके साथ ज़रूरी है कि आपको खुद पे विश्वास होना चाहिए हमेशा कि आप अपनी ज़िंदगी में जिस चीज़ के लिए आप जो कर रहे हो, जिस गोल के लिए आप मेहनत कर रहे हो वो आप हासिल कर लोगे। हो सकता है थोड़ा टाइम लगे पर ज़रूर हासिल कर लोगे। मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि राजस्थान से मैं पहली खिलाड़ी हूँ। मैं चाहती हूँ कि और भी खिलाड़ी निकलें, तो मैं चाहूँगी कि पेरेंट्स सपोर्ट करें। मैंने बहुत से खिलाड़ियों को देखा है कि जिनके पेरेंट्स हमेशा ये बोल देते हैं कि 1-2 साल हैं उसमें कुछ कर लिया, तो ऐसा नहीं होता। अगर मेरे पेरेंट्स ने भी ऐसे बोला तो शायद मैं यहाँ पर नहीं खड़ी होती। मेहनत लगती है, साल लगते हैं, बहुत साल लगते हैं। किसी को जल्दी मिल जाता है, किसी को थोड़ा लेट मिलता है, पर घर वालों को हमेशा सपोर्ट करना चाहिए, तभी बच्चा आगे निकल पाएगा। 2017 के बाद में वुमेन्स वर्ल्ड कप के बाद में बहुत से लोग जानने लगे कि क्रिकेट भी होता है, लड़कियों का भी होता है, पहले नहीं जानते थे। तो ये और अभी इतने सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते हैं, हमें फ़ीस अच्छी मिलती है, इतने सारे मैचेस होते हैं अभी। तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा करियर ऑप्शन है, आप चूज़ कर सकते हो। तो सब पेरेंट्स को देखना चाहिए और इसके साथ ही हमें जॉब भी मिलती हैं। सिर्फ जो स्पोर्ट्स के साथ होते हैं, रेलवे जॉब देता है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। तो घर वालों को देखना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए। ये जो ग्रामीण गौरव समारोह है, पहली बात तो बहुत ही सराहनीय और बहुत ही सुंदर आयोजन है। एंड प्रिया अभी मेरे साथ जैसे खड़ी हैं, तो ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है महिला सशक्तिकरण का, किस तरह से बच्चों को आगे लाया जा सकता है। हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं, तो वहाँ पर हम चाह रहे हैं कि महिलाएं आगे आएँ। जहाँ बच्चियों को कोख में ही मार देने की प्रथा होती थी, हम चाहते हैं कि बच्चियों को वो एक जिम्मेदारी नहीं समझ के अपनी एक ये समझें कि ये हमारा नाम ऊंचा करेगी। लड़कों की तरह ही लड़का जैसे घर का दीपक मानते हैं, उसी तरह से बच्ची को भी माना जाए। और सबसे बड़ी बात है बच्ची को पढ़ाना, उसका हौसला बढ़ाना, और उसके बाद जो भी वो जिस भी फील्ड में जाना चाहती है हमें उसका पूरा सपोर्ट करना चाहिए। उसे सिर्फ ये सपना नहीं दिखाना चाहिए कि हाँ शादी होनी है और तुम्हें दूसरे घर में जाना है। वो उसका दूसरा कदम होना चाहिए। पहला है कि उसका खुद का करियर बने, वो आत्मनिर्भर बने, और उसके बाद वो अपना शादी और वो चीज़ भी इम्पॉर्टेंट है, पर उसके बाद वो डिसाइड करे। इस तरह के अवार्ड्स बहुत ही प्रोत्साहन प्रोवाइड करते हैं। जो लोग काम अच्छा कर रहे हैं उनको भी और अच्छा करने के लिए, और बाकी जो लोग हैं उनको भी एक उत्साह आता है कि हम भी और अच्छा करें और कुछ ऐसे आयोजन में हमें भी इनवाइट किया जाए। बहुत सारे लोग इसमें रह भी जाते हैं, पर इस तरह के अवार्ड्स अगर होते रहते हैं तो लोगों को लगता है हम हमारे प्रोफेशन के अलावा और भी चीज़ों से, समाज सेवा से जुड़े रहें। जो लोग अच्छा कर रहे हैं वो जागरूकता पैदा करें लोगों में समाज की कुरीतियों के लिए, क्योंकि अभी युवा है, वही रीढ़ की हड्डी है, वही समाज और देश को आगे ले जा सकता है। देश में 50% से ज़्यादा युवा वर्ग है, तो अगर हम लोग एक्टिव रहेंगे, अच्छा करेंगे, तो ज़रूर बाकी लोग भी आगे आएंगे। सुरेश जी शेरावत हैं, उन्होंने बहुत ही सुंदर पहल की है। मैंने जम्मू में अभी तक इतना सुंदर प्रोग्राम पहले देखा नहीं है, जिसमें उन्होंने सभी प्रतिभाओं को आगे लाए हैं। जैसे अभी एक बच्ची थी जो आंखों से देख नहीं पा रही और उसने रनिंग में, क्योंकि यहाँ पे हम बहुत सारे लोगों को पता नहीं था कि ऐसी प्रतिभाएं हमारे समाज में छुपी हुई हैं, वो आगे आती हैं तो और लोगों को प्रोत्साहन मिलता है। तो सुरेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद इस आयोजन के लिए, और आगे भी वो बहुत अच्छा करते रहें। इस धरती पे पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति अगर उसके अंदर जज्बा है, जुनून है, ईमानदारी है, तो वो किसी भी मुकाम को पा सकता है। जैसा कि इस प्रोग्राम में आप देख रहे हैं कि स्टेज पे जो भी लोग आए हैं वो कहीं ना कहीं बहुत संघर्ष करके और बहुत कुछ समाज से सीख के यहाँ पहुँचे हैं जो है। तो मेरा ये मानना है कि यूथ को हमेशा मेहनत करनी चाहिए, संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, और अपने ईश्वर पर विश्वास रखना चाहिए। अगर आपको ईश्वर विश्वास है, मेहनत और लगन आप जज्बे के साथ करते हैं, तो देर सवेर आपको सफलता मिलती है। और जिस प्रोग्राम में मैं आ रहा हूँ, इस प्रोग्राम में मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं पिछले 2 घंटे से हूँ, लेकिन मुझे एक अंदर से एक ऊर्जा मिल रही है कि अच्छे लोग भी हमारे बीच में हैं। और समाज सेवा में ऐसा नहीं है कि समाज सेवा के साथ जब आप आगे बढ़ते हैं तो अब बहुत लोगों की दुआएं आपको मिलती हैं। जैसे हमारे साथ रमेश गुलिया जी हैं, तमाम लोगों को मैंने देखा। तो अब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आप समाज के लिए करते हैं तो एक सेटिस्फेक्शन का भाव भी आता है।
एक IPS अधिकारी होने के नाते हम लोग ये कह सकते हैं कि जब भी हम समाज में कुछ रिलीफ देते हैं तो उसका हमको एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो सामने दिखता नहीं है। गरीब आदमी की दुआएं हमेशा आपके साथ होती हैं। तो ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है, इससे कहीं ना कहीं समाज में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। और जैसा ये बच्ची पूरिया पुनिया राजस्थान की बच्ची जो अभी इंडिया को रिप्रेजेंट कर रही है, बहुत से लाखों बच्चों का ये सपना होता है कि मुझे देश का टैग मिले जो है। मैं भी अपने जीवन में मैंने भी क्रिकेट रणजी में स्टैंड बाई रहा, टेनिस बॉल में मैं नेशनल खेला, मैं अपने यूनिवर्सिटीज़ में कैप्टन रहा। हमेशा एक अंदर भावना रही बचपन में जब मैं 20-22 साल का कि मैं देश के लिए खेलूंगा जो है। तो देश के लिए खेलना, देश के लिए सोचना बहुत बड़ी बात है जो है। तो ये ऐसे यूथ जो आपके बीच में हैं, मैं यही कहूँगा कि आप संघर्ष कीजिए, मेहनत कीजिए और पूरी जान झोंक दीजिए, ईश्वर आपके साथ है जो। हेल्पिंग हैंड्स के तत्वाधान में आज राजस्थान ग्रामीण गौरव और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें हमने 45 अवार्डियों को सम्मान किया जो पूरे प्रदेश से आए हुए थे। अलग अलग क्षेत्रों में अपना उल्लेखनीय काम किया था। कोई चिकित्सा था, कोई कला से था, कोई खिलाड़ी था और कोई सामाजिक संस्थाएं थी। और हमारे इस प्रोग्राम में आज पद्मश्री गुलाबजी सपेरा भी पधारी और उनकी तरफ से शानदार प्रस्तुति भी दी गई। और हमारे जो मेहमान आए हैं, संदीप जी चौहान साहब, DIG साहब, पंकज जी चौधरी साहब, IPS, उनका भी धन्यवाद। रमेश जी गुड़िया साहब, उनका धन्यवाद। और सबसे बड़ा धन्यवाद मैं हेल्पिंग हैंड्स के सभी सदस्यों को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतने तन मन से इतना कार्य किया और इतना शानदार प्रोग्राम हुआ, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज राजस्थान ग्रामीण गौरव अवार्ड सम्मान समारोह 2021 हुआ है। ये बड़ी खुशी की बात है कि प्रतिवर्ष ये अवार्ड सम्मानित करते रहते हैं। ये मैं मेरी राजस्थान किसान परिषद की ओर से हरिनारायण गठाला इनको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, बधाई देना चाहता हूँ कि ऐसा गौरव सम्मान समारोह प्रत्येक वर्ष करते रहें और आगे विकास के काम करते रहें, क्योंकि ये संस्था अभी नई है और नौजवान इसमें ज़्यादा जुड़े हुए हैं और नौजवान ही देश को आगे बढ़ा सकते हैं। राजस्थान ग्रामीण गौरव अवार्ड सम्मान सम्मेलन में मुझे बुलाया गया है क्योंकि मैं राजस्थान से रणजी खेलती हूँ। मैं लड़कियों को यही कहना चाहूँगी कि वो अपने लक्ष्य खुद तय करें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स आए उनको खुद सामना करें।